मंच पर पहुंचे पुरुषों की ओर से भी दोनों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी कांग्रेसी नेता लोहारू विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी में से श्री राजवीर जी फटिया, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। इस क्षेत्र में उन्होंने विशेष योजना चलाई हुई है, कन्या सगुन योजना। सभी की शादी में शामिल होते हैं और अपनी ओर से 5100 रुपए कन्यादान वो डालते ही डालते हैं। जिन बेटी के पिता नहीं है, उनको मां नहीं है, जिस बेटी को, उनको 51,000, जोरदार तालियां उनके लिए, 51,000 रुपए। और जिस बेटी के मां और बाप दोनों नहीं है, उनको 1,01,000 रुपए। जोरदार तालियां फटिया जी के लिए। इस क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी राजवीर जी फटिया का सम्मान करते हुए श्री मेहंदी को देते हुए हमारे बीच में जो आज के अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम की श्री विकास गिरी जी और उनके साथ आए संतों का आशीर्वाद लेते हुए और आप लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, और जो लोग बैठे घर पर थोड़ी सी जगह दे दें। पुष्पंडाली जाने माने समाज सेवी, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेसी नेता लगातार इस क्षेत्र में अपनी कन्या सगुन योजना को चलाए हुए हैं। ऐसी योजनाएं वैसे कोई और न चला सके, लेकिन अपनी ओर से, अपने खाते की ओर से, अपने धन की ओर से सेवा लगातार इस क्षेत्र में कर रहे हैं। और एक बड़ी बात उनके लिए है, तो पर जोरदार तालियां बजाएं। जो मेरी बहनें कॉलेज आती हैं, उनके लिए सभी गांवों से एक बस अपनी ओर से चलाई हुई है। कोई किराया नहीं, कोई तेल नहीं, कोई पानी नहीं। बेटियों के लिए, बेटियों को सुरक्षित अपने घर पहुंचाने के लिए, कॉलेज पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी ओर से बस सेवा शुरू की हुई है, जो कि सभी गांवों में होते हुए धाड़ी, किशनलाल, शिलावाड़ी, नीलस, सैनीवास, गुरेरा, नलोई, किकराल, बड़वा होते हुए उनकी बस आती है, तो सभी कॉलेज की छात्राओं को बिल्कुल फ्री लेकर आती है और वापस घर छोड़ के आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे दानवीर करण का हमें स्वागत करना चाहिए, हमें अभिनंदन करना चाहिए, उनका एहसान मानना चाहिए कि हमारी बेटियां उनकी बदौलत इस क्षेत्र में बिल्कुल निःशुल्क कॉलेज पहुंच पा रही है और सुरक्षित पहुंच पा रही है। इसके अलावा बहल क्षेत्र में भी उनकी ओर से निःशुल्क 4 बसें, लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 4 बसें उनकी चल रही है, जो बेटियों को कॉलेज और स्कूल पहुंचाने की व्यवस्था करती है। ऐसी बसें, ऐसी व्यवस्था अभी तक सरकार ने नहीं की है, लेकिन फटिया जी ने लोहारू विधानसभा क्षेत्र में की है। एक बार जोरदार पुलिस तालियां उनके लिए। आपको फिर अवगत करवा दूं कि क्षेत्र में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपनी ओर से कन्या सगुन योजना फटिया जी चलाए हुए हैं। जिस भी शादी का कार्ड उनके और मिलता है, उनको मिलता है, निमंत्रण मिलता है, वो जरूर जाते हैं अपनी टीम के साथ और 5100 रुपए कन्यादान डाल के आते हैं। जिस बेटी की मां नहीं है, उसको 51,000 रुपए कन्यादान अपनी ओर से देते हैं। और जिस बेटी के मां और बाप दोनों नहीं है, खुद जाकर आशीर्वाद देते हैं और 1,01,000 रुपए कन्यादान डालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फटिया जी का। भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिन गांवों में खेल के मैदान ऊबड़ खाबड़ हैं, अपनी मशीनें भेज करके उन मैदानों को बिल्कुल समतल करवाने का काम भी फटिया जी करवा रहे हैं। फटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए भी कि जो मैदान समतल नहीं है, उनको वो समतल करवाने का काम कर रहे हैं। अभी भी फटिया अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ अपना कीमती समय निकाल करके पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि महोदय से कि अपना स्थान ग्रहण करें। उनके साथ सावरमल जी बंसल, राजकुमार जी गोदारा, रामपत जी महिला, वेद प्रकाश जी एसआई और राजकुमार जी गुरेरा वाले, गुरेरा से आए हुए उनका अभिनंदन, स्वागत। अनिल जी खिची फिर उनके साथ पहुंचे, पहलवान जी भी आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच में नगर पालिका के पूर्व मनोनीत पार्षद कृष्ण जी भोगला भी पहुंच चुके हैं, राम भगत जी चुड़ोदिया भी आ चुके हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। अब मैं सभी पगड़ी पहना करके अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं विकास गिरी जी और उनके साथ अन्य साधु संत और
इस आश्रम के संचालक भगत पारुल जी उनका दुपट्टा उठाकर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है राजवीर जी का कि क्षेत्र में अपनी योजनाएं चला करके लोगों के सुख दुख के साथी बने हुए हैं। निवेदन करूंगा फ्रेंड जी से कि मंच पर ही रहे और अपने विचार भी लोगों से साझे करें। और नौजवान बुजुर्ग जो भाई बैठे हुए हैं, साधु सन्यासी समाज बैठा हुआ है, सारे भगत जन बैठे हुए हैं, एक बार आप मुट्ठी भींच करके जाड़ पीस करके जोरदार एक नारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, साधु संत समाज की, सभी देवी देवताओं की। बहुत ही परम आदरणीय मान और सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम में जितने भी जो भगतगण बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको नतमस्तक प्रणाम करता हूं और सभी साधु संतों के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूं, गणेश जी महाराज के शीश झुकाता हूं और जो जिनकी याद में, भगत जी की याद में, अजय जी की याद में ये इतना बड़ा विशाल खचाखच हजारों की संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग नौजवान बच्चे आए हुए हैं, उन सबको टीम राजवीर फरटिया की तरफ से मेरा प्रणाम, मेरा राम राम, सबको नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आप सबके सुख दुख के साथी और आपके जाने पहचाने और हमारे जिले के पूर्व जिला प्रमुख प्रसिद्ध समाज सेवी भाई राजवीर फरटिया जी और उनके साथ आई हुई पूरी टीम और यहाँ के जितने भी इस कार्यक्रम के जो संयोजक करने वाले साथी हैं, आप सबको इस बात की बधाई, इस बात की शुभकामनाएं। आपने एक इतना बड़ा सुंदर कार्यक्रम है, एक इतना बड़ा विशाल धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करके और भाई राजवीर फरटिया को इस मौके पर आपने बुलाया है, इस सब के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, आपको प्रणाम, आपको नतमस्तक। साथियों, ये धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले मुझे 2 मिनट का टाइम दिया गया है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद। मैं 2 बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। ये साधु संत सन्यासी हमारे महात्मा आपके बीच में बैठे हुए हैं और प्रकृति का कितना सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हवाओं के साथ आपको रंग बिरंगी आपकी सारी ये दर्शक मोग जितनी भी लाइटें लगी हुई हैं और ऊपर से परमात्मा की मंद मंद बूंद आपको आशीर्वाद देने के लिए परमपिता परमात्मा भेज रहा है। ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, शिवानी के लोगों, आप सौभाग्यशाली हो, आप बधाई के पात्र हो, इतने सुंदर कार्यक्रम में अपनी हाजिरी लगा रहे हो, आपका ये सौभाग्य है। मैं केवल 2-3 बातें आप लोगों के बीच में रखूंगा। आज आपके बीच में एक सफेद कपड़े में पहन करके भाई राजवीर जो फरटिया बैठे हुए हैं, ये सफेद कपड़े में एक साधु सन्यासी की तरह हैं। इनका चाल चलन और चरित्र बिल्कुल साधु की तरह है, पवित्र है। मैं इनका बचपन का दोस्त हूं और गांव में हम बिल्कुल छोटे छोटे जब कुढ़ाड़ी चले थे, उस दिन से लेकर के मैं आज तक इनके साथ देख रहा हूं। 2-3 बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उस गांव का सौभाग्य होता है, उस धरती का सौभाग्य होता है जिसको ऐसे लाल मिलते हैं। जब गांव में छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे गांव में एक कहावत पर चले थे और वो कौन सी कहावत पर चले थे? जब गांव में सुबह बच्चे खड़े होकर के जंगल के लिए जाते हैं, झोड़ के लिए जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सबसे वक्त खड़ा होकर के सबसे अग्रिम पंक्ति में एक गांव का छोटा सा बालक अपने हाथ में थैला लेकर के और उस थैले में अनाज डाल करके पक्षियों को डालने का कोई काम करता था, तो वो राजवीर फरटिया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा, छोटी सी उम्र में और पक्षियों को दाना डालना। गांव में यदि किसी का पशु बीमार होता था तो गांव के बुजुर्ग लोग एक ही आवाज निकालते थे और कहते थे कि राजवीर को बुला करके लाओ, इसकी सेवा करेगा, इसकी सुरक्षा करवाएगा, इसका दवाई पानी का काम करेगा तो राजवीर करेगा। ये हमारे गांव में एक कहावत थी उस समय।
और उस समय एक और बड़ी कहावत थी, गांव में जितने बड़े बड़े दरख्त थे सारे दरख्तों के ऊपर है पानी के सकोरे डालने के लिए पक्षियों को पानी पिलाने का कोई काम करता था। दिन निकलने से पहले राजवीर उन सारे सकोरों को पानी से भरने का काम करता था। ऐसा हमारा भाई राजवीर था। ऐसे सौभाग्यशाली हम उनके साथी हैं जो उनकी बचपन से इस तरह की आदत थी। अब उसके बाद में आप लोगों के आशीर्वाद से भाई राजवीर फरटिया हमारे गांव के सरपंच बने, 2009 में जिला परिषद के मेंबर बने और उसके बाद में जिला परिषद के चेयरमैन बने। आपको इस बात का ताजुब होगा कि राजवीर फरटिया ने संकल्प लिया अपने जीवन में कि एक भी पैसा मैं अपनी जेब में डालने का काम नहीं करूंगा। जो भी सरकार का इनके पास तनख्वाह के रूप में जो पैसा आता था सारा का सारा पैसा गौशालाओं में दान करने का काम किया। साथियों, आपको इस बात की खुशी होगी कि आपके बीच में जो सफेद लिबास में संत समाज की तरह बैठा हुआ जो साथी है, इसने घोषणा की थी थोड़े दिन पहले, और सबसे बड़ी घोषणा, इनके दिल में एक टीस है, एक लगन है, एक पीड़ा है, और वो सबसे बड़ी पीड़ा मेरी ये जितनी माता और बहनें बैठी हैं आपके प्रति इनकी सबसे बड़ी पीड़ा है। और वो पीड़ा है, इनका एक संकल्प है, मेरे पूरे इलाके की कोई भी बेटी बगैर पढ़ाई के वंचित ना रह जाए। और इस बात को दोहराते हुए राजवीर फरटिया ने लगातार इलाके में घूम घूम करके इस बात की तसल्ली की। और सबसे पहले हमारे इसी सुहानी इलाके के बड़वा गांव से जो हमारी बेटियां कॉलेज में जाती थी, आसपास के जितने भी हमारे इलाके के गांव थे जो बेटियां बीच में पढ़ाई छोड़ती थी, उन सब के लिए नई नई बड़ी कचाकच बस भेजने का भाई राजवीर ने काम किया। और ये विश्वास दिलाया बेटियों को, आप बीच में कोई भी बेटी पढ़ाई छोड़ने का काम नहीं करेगी। अपने घर से लेकर के, गांव से लेकर के कॉलेज में छोड़ने का काम भाई राजवीर करवाते हैं। उसके बाद कॉलेज से सुरक्षित वो घर पहुंचे बेटी, ऐसा काम भाई राजवीर फरटिया करवाते हैं। केवल एक घटना बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सभी साथी सन्यासियों के और जितने भी आपके गाने बजाने वाले हमारे भाई जो आए हुए हैं, उनका सबका सत्संग सुनने के लिए आप आए हैं। लेकिन मैं एक जो बात जो बता रहा हूं वो भी एक सत्संग की बात बता रहा हूं। कौन सी बात बता रहा हूं? थोड़े दिन पहले भाई राजवीर एक कन्यादान के लिए गए हुए थे। हमारे गांव में परंपरा है कि किसी का कोई शादी का निमंत्रण आता है, बेटी की कोई शादी होती है तो उस शादी के निमंत्रण पर कन्यादान डालने के लिए हमारे लोग जाते हैं। भाई राजवीर एक गांव में गए हुए थे और जिस गांव में कन्यादान के लिए गए, आप सबको पता है, जिस बेटी की शादी हो, जिस बेटी ने शादी वाले दिन अपना दुल्हन का जोड़ा पहन रखा हो, माथे में सिंदूर सजा रखा हो और उसके हाथों में चमचमाती मेहंदी हो और सारे श्रृंगार करके जब वो बेटी आकर के अपने शादी के उस पंडाल में जो बैठती है फेरे लेने के लिए, तो जब राजवीर पहुंचता है, सारे गांव के आसपास के रिश्तेदार बैठे हुए थे। जो ही राजवीर जी वहां जाकर के बैठे तो सारे लोग मायूस बैठे हुए थे। राजवीर से रहा नहीं गया और सारे लोगों से पूछा, खुशी का माहौल है, बारात के ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बारात आपके डंडल में आ चुकी है, गांव के लोगों ने स्वागत किया है, क्या कारण है तुम सारे इस कन्यादान के ऊपर बैठ करके इतने मायूस क्यों बैठे हो? आपको पता है किस लिए? एक बुजुर्ग आदमी ने सिर पर हाथ धर करके, ये भाई राजवीर आपके सामने बैठा हुआ है, कभी मिले तो इनसे पूछना, वो आपको घटना बताएंगे। एक बुजुर्ग ने अपने सिर पर हाथ धर करके कहा, अरे बेटा राजवीर, जिस बेटी की तू शादी में आया है उस शादी में हम दुख इस बात का मना रहे हैं, जिस बेटी की आज शादी है, जो फेरे लेने वाली है, बारात हमारे पहुंच चुकी है, दूल्हा हमारे पंडाल में बैठने वाला है, लेकिन इस बेटी के सिर के ऊपर न माँ का हाथ न है न पिता का हाथ है। भगवान ना करे किसी बेटी के सिर के ऊपर माँ और पिता का दोनों का हाथ ना हो। राजवीर की आंखों में आंसू आए। बैठे बैठे राजवीर ने संकल्प लिया साथियों, और जो संकल्प लेने का काम किया वो बहुत बड़ा काम किया। उसी समय राजवीर ने संकल्प लिया, मेरे पूरे इलाके में हमारा जो हल्का 113 किलोमीटर का लंबा हल्का है, चाहे सुहासड़ा का लास्ट गांव शमशावास का पड़ता हो, चाहे प्रथम गांव हमारा ये बड़वा का गांव पड़ता हो, मेरे इलाके में 150 ऊपर जो गांव और ढाणियां पड़ती हैं, पूरे इलाके की जो भी बेटी की शादी होगी, आज मैं इस पवित्र वेदी के ऊपर एक शपथ लेता हूं कन्यादान पर कि प्रत्येक बेटी की शादी में जाकर के उसको 5100 रुपए देने का काम करूंगा। ये कोई छोटा संकल्प नहीं है। उसके बाद राजवीर ने संकल्प लिया, यदि किसी भी बेटी के भगवान ना करे उसके
सिर के ऊपर केवल माँ का हाथ नहीं है, तो राजवीर ने उसको बेटी को विश्वास दिलाने का काम किया और वहीं से संकल्प लेकर के चले। यदि बेटी के सिर पर माँ का हाथ नहीं है, सबसे ज्यादा संस्कार कोई देती है बेटी को तो वो माँ देती है, लालन पालन करती है तो वो माँ करती है। माँ में जो ताकत होती है उसका दूसरा रूप बेटी होती है। इसलिए राजवीर ने संकल्प लिया कि उस बेटी के सिर पर हाथ रख करके कहा कि आज के बाद मेरे इलाके में बगैर माँ की बेटी की कोई शादी हो गई तो उस बेटी को अपनी बेटी मान करके उसको 51,000 रुपए की सहायता दे करके आगे के उसके सुख दुख में शामिल होने का काम करूंगा। साथियों, उसके बाद सबसे बड़ा जो संकल्प लिया भाई राजवीर ने, ये कोई चुनाव की बात नहीं है। आपके बीच में नेता आएंगे जाएंगे, हम धार्मिक मंच के ऊपर खड़े हुए हैं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं धार्मिक बात कर रहा हूं, मैं पवित्र बात कर रहा हूं, मैं माताओं की बात कर रहा हूं, मैं बेटियों की बात कह रहा हूं। और वो दूसरा जो सबसे बड़ा संकल्प लिया, जिस बेटी के सिर के ऊपर माँ और बाप दोनों का यदि हाथ नहीं हुआ तो उसी दिन उसने संकल्प लिया भाई ने कि उस बेटी की शादी में जाकर के अपने साथियों के साथ जाकर के 1,01,000 रुपए से उस बेटी की मदद करूंगा और उस बेटी को विश्वास दिलाऊंगा मैं आपके माँ बाप वापिस नहीं ला सकता। जब तक मैं जिंदा हूं आप मुझे माँ और बाप के रूप में माने, मुझे अपने भाई के रूप में माने, तेरे सारे सुख और दुख में शामिल होने का काम करूंगा। इतना बड़ा काम कोई करने वाला क्षत्रिय है तो पूरे हरियाणा में केवल और केवल एक नाम है, वो है भाई राजवीर फरटिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा, हमारे पूरे इलाके में संत समाज विकास गिरी जी महाराज ये बैठे हुए हैं, पूरे इलाके में हमारे कम से कम 35 और 40 गौशालाएं चलती हैं। प्रत्येक गौशाला का दौरा करके आए हैं भाई साहब, और जहां जितनी जरूरत पड़ी है, जिसको लाख की जरूरत थी उसको लाख देने का काम किया है, जिसको 5 लाख की जरूरत पड़ी उसको 5 लाख रुपए देने का काम किया है, जिसके शेड नहीं था उसको शेड देने का काम किया है, जिनके तूड़ा और भूसा नहीं था वो सारे काम करवाने का किसी ने काम किया है तो भाई राजवीर फटिया ने किया है। साथियों, जो हमारे यहाँ कई नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी अपील करता हूं, एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है, राजवीर का सपना है मैं देवताओं की इस चरणों में बैठ करके और पूरी ईमानदारी के साथ आपको एक बात कराऊं, जो राजवीर का सपना है मेरे इलाके का कोई भी ऐसा नौजवान ना हो जो खेल के ग्राउंड में ना जा पाए। सारे के सारे इलाके के जो जितने खेल ग्राउंड है, 350 से ऊपर हमारे खेल के ग्राउंड है, बड़ी सारी मशीन मंगा करके सारे ग्राउंडों को समतल करके सारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम भाई राजवीर फटिया कर रहे हैं। इसलिए मैं धन्य हूं, एक ऐसे साथी के साथ रहते हैं और गर्व से हम कहते हैं कि हम राजवीर फटिया की टीम के साथी हैं। इसलिए मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, उस भगवान राम से प्रार्थना करता हूं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, यहाँ जितने पंडाल में लोग बैठे हुए हैं, मेरे इलाके के जो बहन भाई है, सब उनको आप इतना आशीर्वाद दें गणेश जी महाराज, सारे अच्छी तरह से फले फूलें, सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे अपनी बात को अंतिम चरणों में विदाई लेते हुए केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, धन्य है जागृति का जिन्होंने किया सवेरा है, ज्ञान के दीपक से जिन्होंने मिटाया हस्त अंधेरा है, मातृभूमि के चरणों में जिन्होंने अपना जीवन बिखेरा है, दोबारा उन सभी महापुरुषों को और जितनी मेरी माता और बहनें भाई बैठे हैं उनको सादर प्रणाम नतमस्तक मेरा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राजवीर को जितना मान और सम्मान आप भाइयों ने दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोर विस्तार से सारी बात मैं टुकड़ों में बता रहा था, लेकिन भाई साहब ने विस्तार से बता दी है। तो अब निवेदन करूंगा हमारे मेहमान से, मुख्य अतिथि महोदय से, राजवीर सिंह जी से, फरटिया साहब से कि वो आए और 2 मिनट अपने विचार इन लोगों के साथ साझा करें। राजवीर जी फरटिया। आज 10वां महोत्सव के उपलक्ष्य में सामने बैठी मेरी मातर शक्ति, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, पूरी शिवाणी मंडी से और आसपास के गांव से आए हुए सभी नौजवान साथियों को, मातर शक्ति को बधाई देता हूं। इस गणेश महोत्सव की 10वीं वर्षगांठ जो आप मना रहे हैं, उसके लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं तमाम उस कमेटी का और नौजवान साथियों का जो इस मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर
मेरे को जो मान सम्मान फूल की मालाओं से जो मान सम्मान दिया गया, उसके लिए मैं पूरी कमेटी का, नौजवान साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सामने बैठे साधु संत विकास गिरी जी, भगत पारुल जी, वेद प्रकाश जी, एसआई हमारे बीच में, एसएचओ साहब शिवानी से, दीनदयाल जी प्रधान अनाज मंडी, राजेंद्र जी, फोगला जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी, लक्ष्मी नारायण जी, सूरत परिया, अनिल चावला जी, पत्रकार सुभाष जी जो मंच संचालन भी कर रहे हैं और भक्ति के गीत भी गा करके आपका जो मनोरंजन कर रहे हैं। बहुत ही हमारे नौजवान साथी हैं, गुलशन जी पोपली जो पत्रकार भी हैं, अभी अभी आपके बीच में थे, शायद वो चले गए हैं, मनोज जी जांगड़ा, तमाम साधु संत, सम्मानित महंत। अगर किसी भाई का कारणवश कोई नाम रह गया है तो पूरे सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों साथ में आए। अभी जो विचार सुन रहे थे, छोटा भाई रामोतार आर्य जी जो अध्यापक भी हैं, बड़े विस्तार से आप लोगों को चर्चा करके सारी बातें आप लोगों को बताई। आज ये जो कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं सैकड़ों की संख्या में मेरी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं। हमारी कमेटी के तमाम साथियों ने, पिछली बार जब मैं सिवानी आया था तो उन्होंने बताया कि हमारे मंदिर में एक कार्यक्रम 10वां महोत्सव मनाने जा रहे हैं और आप उसमें आने का उन्होंने मेरे को निमंत्रण दिया। उसके लिए मैं बड़ा खुदकिस्मत समझता हूं कि इतने तादाद में जो श्रद्धा है यहाँ इस मंदिर प्रांगण में, जो इतने सैकड़ों की संख्या में मेरी माताएं आई है, बुजुर्ग आए हैं, नौजवान साथी आए हैं। परमपिता परमात्मा से मैं तो एक ही अरदास करूंगा कि जिस भावना से आप लोग यहाँ पर आए हैं और जो मनोकामना आप इस महोत्सव में लेकर के या आने वाले टाइम में भी कभी अपनी मनोकामना या किसी इच्छा शक्ति के लिए आप यहाँ आए तो परमपिता परमात्मा आपकी उस हर इच्छा को पूरी करे, यही कामना मैं करूंगा। और तमाम साथियों का बड़े विस्तार से, वैसे तो रामोतार जी ने और सुभाष जी ने बड़े विस्तार से बता ही दिया आपको। टाइम भी 8:30 बजने का हो गया है और आप कई देर से बैठे हुए हो। बड़े भजन कीर्तन का मंदिर में जो आप जिस कार्यक्रम में आए हो, ये कोई यहाँ लंबे भाषणबाजी का नहीं है। हम तो आपके जहां पर भी आपकी जो आदेश होगा उस कमेटी को विश्वास दिलाना चाहता हूं और तमाम सामने बैठे मेरे नौजवान साथियों को, मातृशक्ति को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजवीर फटिया की समाज में किसी भी वर्ग में जहां भी जरूरत होगी मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुनः जोरदार तालियां फटिया जी के लिए। मैंने भी अपने इतिहास में, अपने पत्रकारिता के जीवन में पहला ऐसा शख्स देखा है जो सुख दुख के साथी है। हर बात, हर व्यक्ति की बात सुनने वाले हैं और बधाई देते हैं फटिया जी को कि वो अपना अमूल्य कीमती समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद टीम फटिया का।